जी हाँ साथियों, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर एक नए और वीडियो में। मनोरंजन और जानकारी से भरपूर लेकर उपस्थित हूँ। आज की एक कहानी है महाराजा अग्रसेन के बारे में। हरियाणा राज्य में एक नगर है अंगरोहा। पहले यह अंगरोहा राज्य था। इस गणतांत्रिक राज्य के संस्थापक, प्रजापालक और समाजसेवी राजा महाराजा अग्रसेन थे। इनके राज्य में हिंसा को कोई स्थान नहीं था। उन्होंने यज्ञ के बलि का कार्य बंद करा दिया था। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के सुख दुख में समान रूप से सहयोगी था। राजस्थान और हरियाणा राज्य के बीच स्थित एक नदी बहती थी, सरस्वती। इसी सरस्वती नदी के किनारे एक राज्य प्रतापनगर था। मांकिल ऋषि की परंपरा में धनपाल नाम के एक राजा हुए थे। धनपाल ने ही प्रतापनगर बसाया था। राजा धनपाल की छठी पीढ़ी में महाराज वल्लभ हुए। महाराजा वल्लभ के दो पुत्र थे, एक अग्रसेन थे और दूसरे सूरसेन थे। युवा अवस्था में ही अग्रसेन शासन व्यवस्था देखते थे और सूरसेन सैन्य व्यवस्था देखते थे। अग्रसेन और सूरसेन में अटूट प्रेम था। अग्रसेन ने जन्म के समय ऋषि गर्ग से कहा था कि अग्रसेन बहुत बड़ा और तपस्वी एवं तेजस्वी राजा बनेगा। यह एक नई शासन व्यवस्था का निर्माण करने में भी सक्षम होगा। अग्रसेन का विवाह नागराज कुमुद की पुत्री माधवी से हुआ। इसके अलावा महाराज अग्रसेन ने कोल्हापुर के राजा महिरथ की पुत्री सुंदरावती से भी विवाह किया था। अग्रसेन की पत्नी माधवी के पिता कुमुद और सुंदरावती के पिता हरि रथ ने संकट की घड़ी आने पर अग्रसेन की मदद करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि यह मात्र दो परिवारों का ही मिलन नहीं है, परंतु दो संस्कृतियों का मिलन है। अग्रसेन द्वारा दो नागवंशों के से संबंध स्थापित कर लेने के कारण उनका राज्य और ज़्यादा समृद्धशाली और मजबूत हो गया। उनकी प्रजा संतुष्ट थी। मंदाकिनी नदी के किनारे बसे राज्य के यक्ष राजा की पुत्री सुपात्रा का विवाह अग्रसेन के भाई सूरसेन से हो गया। अग्रसेन के निमंत्रण पर इंद्र स्वयं प्रतापनगर आए। इस अवसर पर प्रतापनगर को खूब सजाया गया। इंद्र की अगवानी की गई, बड़े सम्मानपूर्वक की गई। अग्रसेन के पिता महाराजा वल्लभ का आसन छत्र व चंद्रवर इंद्र के बराबर लगाया गया। अग्रवंशजों की शादी में छत्र व चंवर का प्रयोग उसी परंपरा के अनुसार आज भी किया जाता है। जब अगस्त्यन दक्षिणी राज्यों में भ्रमण पर पत्नियों सहित चले गए, तब वहाँ की व्यवस्था सूरसेन ने संभाली। महाराजा वल्लभ की मृत्यु के बाद पिंडदान के लिए अग्रसेन अनेक तीर्थों के बाद गया पहुँचे। वहाँ से वह लोहागढ़ सीमा से निकल पंचनद, जो वर्तमान में पंजाब में है, राज्य में पहुँचे, जो सरस्वती व यमुना नदी के किनारे था। वहाँ एक स्थान पर सिंहनी अपने शावक के साथ खेल रही थी। अग्रसेन हाथी पर बैठे थे। वह शावक तेजी से उछलता और हाथी के मस्तक पर जा बैठा। तभी उन्हें अपने पिता की बात याद आई कि किसी भी वीरधरा पर एक नया राज्य बसाना है। अग्रसेन ने उस स्थान के विषय में विद्वानों से सलाह ली। सभी ने उस जगह को वीरभूमि उर्वरा व श्रेष्ठ बताया। यहीं पर अग्रसेन ने नया राज्य आग्नेय बाद में अग्रोहा हो गया, वहीं पर बसाया। इनकी राजधानी अग्रोदक थी। अग्रसेन यहीं के महाराजा बने और सूरसेन प्रतापनगर के राजा बने। कहा जाता है कि अग्रसेन ने 18 बस्तियां बसाई। उनके राज्य की नीति जियो और जीने दो पर आधारित थी। महाराज अग्रसेन के राज्य में हिंसा और दुर्नीति के लिए कोई स्थान नहीं था। संतान होने की प्रसन्नता में महर्षि गर्ग के कहने पर अग्रसेन ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध में पशु बलि देने की परंपरा होने पर भी अग्रसेन ने पशु बलि नहीं होने दी, परंतु बलि के स्थान पर श्रीफल, जिसे नारियल भी कहा जाता है, उसी को ही उन्होंने यज्ञ में पूर्णाहुति का साधन बनाया। अपने राज्य में कहीं भी होने वाला पशु बलि उन्हें रुकवा दी। उनके राज्य में हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद करने वाला था। बाहर से आने वाले व्यक्ति को एक
मुद्रा और एक ईंट प्रत्येक नागरिक को देने का आदेश था, ताकि नवागंतुक का जीवन यापन सुखपूर्वक व्यतीत हो सके। बाद में अग्रसेन ने गणतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत अन्य जनपद के जनप्रतिनिधियों की नई व्यवस्था को जन्म दिया। अश्वमेध यज्ञ में तत्कालीन राजा अपनी सत्ता का प्रभाव सबको मानने को बाध्य करने के लिए एक यज्ञ करते थे। यज्ञ के बाद एक घोड़ा छोड़ा जाता था, वह विभिन्न स्थानों से होता हुआ फिर वहीं वापस आता था। यदि कोई व्यक्ति उस घोड़े को पकड़ लेता था तो उससे युद्ध करना पड़ता था। अश्वमेध यज्ञ के बाद लंबी अवधि तक महाराजा अग्रसेन ने राज्य किया। तत्पश्चात अपने पुत्र विभु को शासन व्यवस्था सौंपकर दोनों महारानियों सहित वनवास ग्रहण कर लिया। महाराजा अग्रसेन की स्मृति में भारत सरकार ने उनके अहिंसक लोकतांत्रिक एवं भाईचारे की शासन व्यवस्था के कारण उनकी स्मृति में 24 सितंबर 1976 को 25 पैसे का डाक टिकट जारी किया। दिल्ली से अमरोहा होकर पाकिस्तान सीमा तक जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 10 का नाम भी महाराजा अग्रसेन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया। 25 जनवरी 1995 को दक्षिण कोरिया से खरीदे गए 1,10,000 टन की क्षमता वाले तेजवाहक जलपोत का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया। दिल्ली सरकार ने भी एक महाविश्वविद्यालय का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर किया है। दिल्ली से मुंबई एवं बेंगलोर होते हुए कन्याकुमारी तक जाने वाले नेशनल हाईवे क्रमांक 1 का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा है। तो इस तरह से आज हमने एक कहानी सुनाई है आपको महाराजा अग्रसेन के बारे में। ये पर कहानी हमारी समाप्त होती है। फिर मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार वीडियो के साथ एक नई वीडियो में।